कि तो सबसे पहले पूनम पांडे जी की डेथ हो चुकी है, तो उनके आत्मा को शांति मिले, ओम शांति, और अच्छा जीवन मिले उनको। और कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स डैंग बन रहे, तो मुझे नहीं पता ये नई जनरेशन जो है आगे जाके उनका क्या होगा। उसके बाद थालापति विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुके, और वो उनकी अगली मूवी 69 के बाद मूवीज नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। रजनीकांत जी कमल हसन के बाद वो एंट्री ले चुके, और जल्दी में क्यों तमिल और तेलुगु में कई सुपरस्टार पॉलिटिक्स में एंट्री भी लेते हैं और उन्हें सीएम भी बनाया जाता है, या फिर वहाँ के सुपरस्टार का तय ही होता है पॉलिटिक्स में आना और सीएम बनना। फॉर एग्जाम्पल तमिल में एमजीआर ले लो, जो तमिल के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जयललिता जी जो वहाँ की लेडी सुपरस्टार कही जाते थे, जिनके ऊपर कंगना रनौत ने मूवी बनाई है। तेलुगु में जूनियर एनटीआर के दादाजी सीनियर एनटीआर रामाराव जो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, वो भी सीएम बने। तो इसके ऊपर मैं बहुत बड़े डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। और इसके बाद एक बहुत बड़े दिल को खुश करने वाली खबर मिली है। कल के का तो रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है, May 9, लेकिन साथ में इसमें जो परशुराम जी है उनका रोल करने वाले जूनियर एनटीआर, और ये मैं कहूँगा परफेक्ट कास्टिंग है। मतलब ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई। परशुराम जी उनकी कहानी मुझे लगता है काफी लोग को जाननी चाहिए। परशुराम जी भगवान की कहानी काफी कम लोग जानते हैं, और उनका जो एक मुझे ऑरा है वो बहुत पसंद आता है। उनकी जो कहानी है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं फाइनली खुश हूँ कि भगवान परशुराम जी हमें देखने को मिलेंगे मूवीज में। और जूनियर एनटीआर जी मुझे लगता है बेस्ट कास्टिंग है। और साथ में कसम्बो नाम की गुजराती ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो बहुत बढ़िया टेक्निकल लेवल में देखा, लेकिन काफी लोगों को लग रहा है ये पद्मावती की स्टोरी होगी। तो ऐसा नहीं है, ये मूवी बेस है अमर बलिदान के ऊपर, जो एक मुझे लगता है नॉवेल भी है। और ये 51 सैनिकों की जो एक शौर्य गाथा है उसके ऊपर ये मूवी होगी। और नो डाउट सिनेमाटोग्राफी और काफी चीजें देखोगे तो ओरिजिनल सिनेमा के हिसाब से काफी बेस्ट लग रही है। और ऐसे ही मराठी मूवी भी आई है शिवरायांचा छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर होगी। और छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में मुझे लगता है भारत के हर किसी को जानना चाहिए। अगर आपने उनकी कहानी नहीं देखी है या फिर पढ़ी है तो कहानी सबसे पहले पढ़ लो, पूरी कहानी। और एक बहुत बड़ी मूवी आई है तो वो देख लो, सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते, उसमें कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा दिखाया है, लेकिन संभाजी महाराज जी की पूरी कहानी एक बार पूरी पढ़ लो, आपको रोना आ जाएगा। ऐसा महान राजा हमारे इस भारत के धरती पर पैदा हुए, इसका आपको प्राउड होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जो दिक्पाल लांजेकर जी है उन्होंने कई सारी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पहले मूवी बना चुके हैं। उनमें से मुझे 3 पसंद है, फर्जंद, पावन खिंड और फतेह शिकस्त। ये मूवी मैं कितनी बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। बात करो शिवरायांचा छावा ये मूवी की, तो मुझे कास्टिंग अभी भी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सर सेनापति हम्बीरराव में देखोगे तो जिस तरह गश्मीर महाजन जी ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है, तो मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। और छत्रपति संभाजी महाराज का आप जब पढ़ोगे इतिहास या फिर कहानी, तो सच में आपको बहुत एक्सपेक्टेशन होगी। तो मूवी देखने के बाद ही बात करेंगे, मूवी देखने से पहले जज भी नहीं कर सकते, मूवी देखने के बाद सरप्राइज कर जाए पता नहीं। लेकिन सर सेनापति हम्बीरराव में देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज सच में वहां पर लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर फील आ रहा है कि मूवी चल रही है और थोड़ी थोड़ी मैं कहूँगा ओवर एक्टिंग भी देखने को मिलती है। मतलब मुझे लगता है छत्रपति संभाजी महाराज के इमोशन जो है, जिस तरह सर सेनापति हम्बीरराव फिल्म में कैप्चर किए, उसी तरह इस मूवी को देखने को मिले, यही कहूँगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि पहले दिन जाकर मूवी देखो, सपोर्ट करो मूवी को, तभी और मूवी बनेगी। और ये जो इस मूवी के डायरेक्टर भी है दिक्पाल लांजेकर जी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर है। और जैसे कि टैन जी ने कहा था कि 10 मूवी होने के बाद मैं मूवीज बनाना बंद कर दूंगा, 10 या फिर 9 या फिर 8 या फिर 7, मुझे भी पता नहीं कितने थे, लेकिन ये लास्ट उनकी मूवी होगी। ये मूवी बनाने के बाद अब वो क्विट कर रहे हैं मूवीज बनाना, क्योंकि उनका कुछ मानना है क्रिएटिविटी ऐसा कुछ मानना है खत्म हो जाती है। और उनके लास्ट मूवी में हो गए ब्रैड पिट। और मैं कहूँगा उनकी जो पिछली मूवी थी उसने बहुत डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो मेरे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी उस मूवी से, या फिर कुछ और एक्सपेक्टेशन थी वो देखने को नहीं मिली, ये कह लो। लेकिन देखेंगे ये मूवी कैसे होगी। और एक और चीज़ यहीं पर बोलूँगा कि तुम लोग बोलोगे यार ये बॉलीवुड जो कमर्शियल मूवीज होती है इतने एवरेज मूवी इसको पसंद आती है और टैलेंटेड को मूवी इसको डिसअपॉइंट करती है। तो हर एक डायरेक्टर अपना स्टैंडर्ड सेट करता है। फॉर एग्जांपल राजकुमार हिरानी, डंक की मूवी जो थी मुझे एवरेज लगी या फिर नहीं पसंद आई, ये कह लो, क्योंकि राजकुमार हिरानी जी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। 3 इडियट्स वो वैसे मूवी बनाते हैं, मुन्ना भाई, अगर वही ढंग की मूवी किसी और ने बनाई होती तो शायद मुझे एवरेज भी नहीं लगते। मैं कहता हाँ भाई ठीक है यार, अच्छा मूवी बना ली, आजकल एक्शन के दौर में ठीक है अच्छा है। लेकिन राजकुमार हिरानी जी की जो मूवीज है
थ्री इडियट्स, लगे रहो, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सीन और सीन, डायलॉग और डायलॉग, साइड कैरेक्टर आपको याद रहेंगे, वही पर डंकी, आपको कहानी याद नहीं रहेगी, साइड कैरेक्टर याद नहीं रहेंगे, वो मूवी आपकी मेमोरी में ही नहीं रहेगी। और इसी के चलते मैं फाइटर के ऊपर भी बात करूंगा। फाइटर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम रहा है और सिद्धार्थ आनंद ने इस पर स्टेटमेंट दे दे कि 90% लोग प्लेन से ट्रैवल नहीं करते, ये सब चीजें नहीं करते। तो वही मैं कहूँगा, जो पठान मूवी थी वो एवरेज थी। मूवी मजा दिलाती है नो डाउट, लेकिन एवरेज मूवी थी, बहुत एवरेज थी। शाहरुख खान की जगह कोई और होता तो वो मूवी 1000 करोड़ नहीं कमा पाती। जो 1000 करोड़ कमाए वो शाहरुख खान के वजह से कमाए, और इसी की वजह से लोगों ने फिर एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये फाइटर मूवी भी कम से कम 1000 तो नहीं लेकिन 500-600 करोड़ कमा लेगी। सिद्धार्थ आनंद का नाम है, पठान का डायरेक्टर, और साथ में ऋतिक रोशन। लेकिन मैं कहूँगा अगर मूवी का बजट भी रिकवर हो जाए तो अच्छी बात है,